मुहर्रम उल हराम 1446 हिजरी के दौरान पूरी दुनिया की तरह सरहदी जिला पुंछ में भी अज़ादाराने इमाम मज़लूम का शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। पुंछ के सदर मुकाम पर अकीदतमंदों की जानिब से घरों पर अलम मुबारक लहराए जा रहे हैं। इमाम बारगाह आलिया पुंछ में मजालिस का सिलसिला जारी। के परचम को सलामी देंगे, तेरे अब्बास के परचम को सलामी देंगे। आया ये कहते तीरगी से रोशनी में आया, ये कहते तीरगी से इज्जत की खोल लेकर, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की बताया कि ने इमाम का रास्ता रोका, लेकिन जब उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिली थी तो शब आशूर वो पूरे इस तरह में रहा कि उधर जन्नत इधर जहां। अपनी पार्टी का श्रीनगर में शोहदा के कब्रिस्तान तक मार्च पुलिस ने रोक दिया। अल्ताफ बुखारी की क़यादत इस दिन पर छुट्टी मुलतवी करने और फातिहा ख्वानी से रोकने पर किया गया एहतजाज। وجميع شهداء كشمير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الثواب التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله کے لیے اور یہاں کے اس وقت کے ظلم و تشدد سے نجات لانے کے لیے جانی قربانیاں دی ہیں، اور ہمارا یہ سماجی اور مذہبی فریضہ بنتا تھا کہ ہم پرامن طریقے پر وہاں جاتے، گلباری کر لیتے، فاتح خوانی کر لیتے، ہمارے پرکھوں کو، ہمارے ساتھیوں کو جنہوں نے ہمیں ایک راستہ دکھایا تھا آزادی کا، ملک کی سالمیت کا۔ لیکن افسوس ہے کہ موجودہ سرکار نے ہمیں آگے جانے نہیں دیا۔ ہم باعث ہوا ہے، ہم کہیں بھی کھلے طور جا سکتے ہیں، آپ، ہم، عوام، کوئی بھی، اور مقبرے پہ فاتح پڑھنے، دعا مانگنی ہے اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بلند درجادی کے لیے۔ اس میں حکومت سے اجازت کیوں لے؟ کیونکہ حکومت نے یہ چھٹی بھی کینسل کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایونٹ ہے ہی نہیں۔ چھٹی کا کینسل کرنا وہ تو ان کے اختیار میں تھا۔ ایونٹ یہ اتنا معزز مقدس ایونٹ ہے کیونکہ اگر آج وہ ایونٹ نہ بتانے والے جمہوریت کو انجوائے کر رہے ہیں تو انہی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نشاور کر دی۔ ان کو کیا پتا ہے ایونٹ کیا ہے؟ کون لوگ کہتے ہیں ایونٹ نہیں ہے؟ باہر کے آئے ہوئے لوگ
यहाँ कौन सा लोकल लोग है, कौन सी लोकल गवर्नमेंट है जिसने छुट्टी कैंसिल कर दी है? यूपी, दिल्ली, बिहार, कर्नाटका, गुजरात से लोग आए हैं, वही ऑफिसर हैं, वही एडवाइजर हैं, वही गवर्नर हैं, वही चलाने वाले। डींगला में ट्रैक्टर हादसा का शिकार एक नौजवान जख्मी हालत में जिला अस्पताल पुंछ में लाया गया। इलाज के दौरान इंतकाल। वर्षा ने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की लेकिन वो शख्स न बच पाया। एक का बच्चा मरा है, कल हमारा भी मरेगा, दूसरे का भी मरेगा। ये यहाँ लीडर सब रोड के देख रहे हैं। एक्सीडेंट अचानक कैसे एक्सीडेंट हुआ? तो एक्सीडेंट होने के कारण से अभी तक एसएचओ पहुंचा नहीं, यहाँ पे एसएसपी साहब पहुंचा नहीं, डी साहब जो यासीन साहब क्या कर रहे हैं यहाँ देखा नहीं। आना चाहिए, अचानक ऐसा हो गया, 4 घंटे से पड़ा है बच्चा। क्या कोई भी किसी ने उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको ऑपरेशन थिएटर कुछ तक नहीं हुआ, हुआ, 4 घंटे नहीं पड़ा था। बच्चा डेड हो गया, 24 साल का बच्चा डेड हो गया। आज गरीब का बच्चा मरा, कल किसी अमीर का बच्चा भी मरेगा, परसों किसी और का मरेगा। आप मीडिया की मिसाल से, आपके माध्यम से मैं मोदी साहब को ये दरख्वास्त करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कोई ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट, कोई देख रेख, कोई ईसीजी नहीं, कोई एक्सरे नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं। एसीजी उस वक्त की जब वो डेथ हो गया, उसकी डेथ हो गई, उसको तो एसीजी निकाल रहे हैं। मैं कि आप क्या एसीजी निकाल रहे हो? 4 घंटे के बाद मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नुसरत, अभी जो पेशेंट आया 11:20 पे या 22 पे आया, ये आरटीए था। तो उसी वक्त हमारे इमरजेंसी में तो सभी उसी वक्त होता है, अलर्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, स्पेशलिस्ट होते हैं, सभी ने उसको एग्जामिन किया। उसका अल्ट्रासाउंड ऑन स्पॉट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इंटरनल ब्लीड उसको इतना हैवी था कि वो उसको जब तक ब्लड अरेंज करते कुछ करते इतनी देर में वो एक्सपायर हो गया। तो लोग अगर ऐसे करते हैं कि या तो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी ना हो, ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी ना हो, सब कुछ हुआ, उसके इन्वेस्टिगेशंस भी हुए हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी भी हो गया विद इन नो टाइम। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों से भी अपील है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, जैसे 18 ईयर ओल्ड ये बच्चा है, तो इतने लोगों को अगर आप कोई ऐसा व्हीकल दे देते हो, कुछ देते हो, नुकसान हो जाता है, तो वो सबके लिए दर्दनाक है। तो हमारे लिए अपील है कि ये छोटे बच्चों को ये अवॉइड करें। अभी जो बॉडी है वो मेडिको लीगल जो राइट जो हमारी फॉर्मेलिटी है उसके लिए मार्च में है। डोडा में मलकपुरा के नजदीक बस गहरी खाई में हादसा का शिकार हो गई, कई अफराद जख्मी। मजीद इतलात का इंतजार।
واحد مرتكب ورا درت पीडीपी ने 13 जुलाई 1931 के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए श्रीनगर में प्रोग्राम का इनेकाद किया। आज की छुट्टी मनसूख किए जाने पर मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। आज बाकायदे तौर आसान ये प्रोग्राम कि शहीद मकबरस पे गसान अत दुआई मगफिरत करान। अल्लाह ताला करें तिमन गनी की रहमत, अल्लाह ताला करें तिमन मगफिरत तो सान गुनाहन तो बनान मगफिरत। मगर बदकिस्मती सान 2019 पत सूरत हाल जम्मू कश्मीर मज गो छुट्टी आई मनसूख कर और दिवान गन कद गन आई लगान लीडरन आई पाबंदी कर। और तुम वो वनकस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हेडक्वार्टर गेट अत पे नबर कन बाकायदे भारी तादाद मज पोश कि नम नेरन अंदर दिमो थप। मगर सूरत हाल यह कि पुरान तरीकस मज अमि चीज खतर आज जमा गमत कि करो आज अल्लाह ताला जार पार बे करो खराज तासीन 3 जुलाई 1931 कन तिमन शहदान यम जन 1931 3 जुलाई में शहीद गए। और ये कदगन मरकजी गवर्नमेंट या रियासती जम्मू कश्मीर एलजी गवर्नमेंट लगाई प्रभाव सान सच दो पन नाकामी बल्कि योतान लुकन दिल जीतन योतान सही कदम तुलन तम कदम तमो कदमों सम लुकन शहदाए करबला की याद में मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों का भी इनेकाद किया जा रहा है। बचित्र नगर पुंछ में नन्हे बच्चों ने सबील लगाकर लोगों में ठंडा और मीठा पानी तकसीम करके शहदाए करबला का खराज अकीदत पेश किया। मेरे मौला सबने दिल से माना है, ये सबने जिसको पाना है, ये सबका खजाना है, या मौला या हुसैन। मौला हमारा जिसके दिल में भी रहेगा, उनकी तरह से उसका दिल भी ये कहेगा, तुम बेमिसाल मौला तुम लाना है, ये सबने जिसको पाना है, ये सबका खजाना है, या मौला या हुसैन। मौला हमारा जिसके दिल में भी रहेगा, उनकी तरह से उसका दिल भी ये कहेगा, तुम बेमिसाल मौला तुम लाजवाल मौला, तुम बेमिसाल मौला तुम लाजवाल मौला, हर दिल से आ रही है मौला ये सदा। होगा जब बेदार ये जमाना या हुसैन, होगा जब बेदार ये जमाना या हुसैन, सारे जहां के दिल पर होगा होगा या हुसैन। होगा जब बेदार ये जमाना या हुसैन,
होगा जब बेदार ये जमाना या हुसैन, सारे जहां के पर होगा या हुसैन, सारे जहां के पर होगा या हुसैन, होगा जब बेदार ये जमाना या हुसैन, सारे जहां के पर होगा या हुसैन, होता था या हुसैन होता। आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस ई चालान के मसले को हल किए जाने पर किया इंतजामिया का शुक्रिया अदा। पिछले 28 तारीख से लेके आज तक आप हमारे साथ शाना बिशाना खड़े रहे, हमारी आवाज को आपने सरकार तक पहुंचाया और जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई उसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स समूचे मीडिया जनों का है कि जिनके थ्रू हम कामयाब हुए। तो आपने देखा होगा 28 तारीख को हमने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी का ये जो प्रॉब्लम ई चलान, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों का चक्का चलता है वो तो प्रॉब्लम्स निकलती हैं, मगर ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो कॉमन प्रॉब्लम थी जम्मू और कश्मीर की सिविल सोसाइटी की, जम्मू और कश्मीर की आवाम की, जिसमें 8 से 9,000 गाड़ियों को 8,000 से शुरू किया था, 9,000 तक वो डाटा पहुंच चुका था। 8 से 9,000 गाड़ियां जिसमें पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट गाड़ियां थी, उनके परमिट, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंसों को सस्पेंड किया जा रहा था। हम हमेशा 8 और 9,000 को इसलिए जोड़ देते हैं कि ये 8 और 9,000 गाड़ियां जो हैं ये 40 से 45,000 परिवार पालती हैं। ये 40 से 45,000 परिवार उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये 40 से 45,000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल था, जिसमें आपने देखा होगा पिछले 5 दिन पहले जितने भी सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, वो सब ने ट्रांसपोर्ट के साथ राब्ता किया और ट्रांसपोर्ट और सिविल सोसाइटी ने मिलके ये एक ऑल J&K ट्रांसपोर्ट सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर के टोटल मिले जुले जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, देश का और समाज का दर्द रखने वाले लोग हैं वो सब थे। उन्होंने एक प्रोसीजर फॉलो किया। हमेशा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो एक प्रोसीजर फॉलो करती है, अपनी रिप्रेजेंटेशन RTO साहिबान से लेके लास्ट में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचाई और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस चीज में बड़ा गंभीरता से संज्ञान लेते हुए, जैसे आपने देखा होगा, हम 4 दिन पहले हमने जम्मू कश्मीर के हरमन प्यारे नेता जो दविंदर सिंह राणा जी हैं, क्योंकि हमेशा वो ट्रांसपोर्ट के साथ और जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खड़े होते हैं, उनके दुख दर्द में खड़े होते हैं, हमने अपनी गुहार तो 300 ट्रांसपोर्टर और सिविल सोसाइटी के जो मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको लेके उनके घर में भी गए, उन तक अपनी गुहार लगाई। उन्होंने